हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 74 सोशल साइंस की क्लास साइंस की 27 जनवरी की वर्कशीट करवा रहा हूँ। ये आपकी हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी के रिगार्डिंग है। और हमने स्टार्ट किया हुआ था कि किस तरीके से लॉर्ड के बारे में हमने जाना, हमने नॉन कोऑपरेशन के बारे में जाना। ठीक है, और भी हम इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो सुन लेते हैं। With the start of non-cooperation movement in January 1921, जब 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन इट, बहुत से सामाजिक समूह ने इसमें भाग लिया। इट विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशंस, मतलब हर किसी की अपनी उम्मीदें थी, उन्होंने अपनी उम्मीदों के हिसाब से इसमें भाग लिया और उसका अलग अलग मतलब निकाला। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। All of them responded to the call of स्वराज, और सभी ने रिस्पॉन्स तो दिया स्वराज को लेकर। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, और इस स्वराज का मतलब लोगों ने अलग अलग ले लिया। इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, द टाउन एंड सिटीज। इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो टाउन और सिटीज़ के लोगों ने भाग लिया था, उन्होंने क्या क्या किया। गांव का बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द टाउन्स ऑब्लिक सिटीज। तो पढ़ते हैं हम। पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स, बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, शहर के अंदर जो मिडिल क्लास वाले थे उनसे ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, हजारों बच्चों ने जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल से उसे छोड़ दिया, कॉलेजेस को भी छोड़ दिया। हेड मास्टर्स एंड टीचर रिजाइन, हेड मास्टर और टीचर ने रिजाइन कर दिया। एंड लॉयर गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, और लीगल प्रैक्टिस करने से लॉयर ने गिव अप कर दिया, त्याग कर दिया, मना कर दिया। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकटेड, और जो काउंसिल इलेक्शन होते उसका भी बहिष्कार कर दिया गया। इन मोस्ट प्रोविंसेस, जितने भी सारे ज़्यादातर प्रोविंसेस थे सब ने मना कर दिया। और फिर इम्पैक्ट क्या हुआ फॉरेन गुड्स पे, फॉरेन गुड्स वर बॉयकटेड, फॉरेन गुड्स का भी बहिष्कार किया गया। लिक्वर शॉप पिकेटेड, जो लिक्वर शराब के जो दुकान है उसका भी बहिष्कार किया। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बोन फायर्स, और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, होली बनाने लगे, होली जलाने लगे। जो विदेशी कपड़े थे ना उसका विरोध करने लगे। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, 1921 और 22 में फॉरेन जो कपड़ा आता था वो आधा आने लगा, मतलब उसकी डिमांड ही घट गई, इंपोर्ट ही कम हो गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम, और उनकी वैल्यू 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, और व्यापारियों ने और जो ट्रेडर्स थे ना उन्होंने विदेशी चीज़ों में व्यापार करना मना कर दिया। एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ, और लोगों ने मना कर दिया जो इम्पोर्टेड क्लॉथ होते हैं उन्हें पहनने से। एंड वियरिंग ओनली इंडियन क्लॉथ, और केवल इंडियन क्लॉथ पहनना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, और फिर क्या हुआ, इस तरीके धीरे 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 जो इंडियन टेक्सटाइल और जो मिल्स है ना एंड हैंडलूम्स है वेंट अप, वो धीरे धीरे उठने लग गए, बनने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ, स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट। आखिर ये मूवमेंट इतना स्लो क्यों हो गया। द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन, बहुत से रीज़न थे, दो रीज़न बताए गए। पहला, खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, खादी का जो कपड़ा था बहुत ज़्यादा महंगा था। देन मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ, और जो मिल में बनने वाला कपड़ा था वो सस्ता था। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, और गरीब लोगों से नहीं खरीद सकते थे खादी के कपड़े को। बॉयकट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड ए प्रॉब्लम एज वेल, और बहिष्कार किया जाने लगा जो भी ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट बी सेटअप रैपिडली, लेकिन अब बहिष्कार तो कर दिया लेकिन इंडिया के इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाए जिसमें इंडियन लोग जा पाएँ। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टार्टेड गोइंग बैक, और बच्चों ने और टीचर्स ने टू द गवर्नमेंट स्कूल में जाना वापस शुरू कर दिया। लॉयर्स जॉइंट बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट, और लॉयर्स ने भी गवर्नमेंट कोर्ट में जाना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब इन क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए।
तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द वेरियस ग्रुप पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द टाउन सिटीज, व्हाई डिड द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें लोगों ने कैसे भागीदारी ली और फिर ये मूवमेंट इतना स्लो क्यों हो गया। तो सबसे पहले हम बताएंगे पार्टिसिपेशन कैसे हुआ। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ। हेडिंग डाल के फिर लिख देना, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को एंड कॉलेज को छोड़ दिया। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, हेडमास्टर और टीचर ने रिज़ाइन कर दिया। एंड लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और जो लॉयर्स थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस करने से मना कर दिया, त्याग कर दिया। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस, और ज़्यादातर मोस्ट प्रोविंसेस थे उनमें काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें मना कर दिया गया। फिर अब स्लो डाउन क्यों हुआ मूवमेंट। द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन, बहुत से रीज़न थे, तो दो रीज़न यहाँ पर हैं। खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो खादी का कपड़ा था बहुत ज़्यादा महंगा था मिल्क के कपड़ों के मुकाबले। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, और गरीब आदमी इसे नहीं खरीद सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज अ प्रॉब्लम एज वेल, अब हमने बहिष्कार तो कर दिया था, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, मतलब हम इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन का, लेकिन इससे प्रॉब्लम पैदा हो गई। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन कुड नॉट बी सेटअप रैपिडली, और जो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन थे ना वो रैपिडली तेज़ी से जो वो सेटअप नहीं किए जा पाए। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टार्टेड गोइंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स, और जो स्टूडेंट्स और जो टीचर हैं उन्होंने वापस गवर्नमेंट स्कूल में जाना शुरू कर दिया। लॉयर ने जॉइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्स, और लॉयर जो है वापस गवर्नमेंट कोर्स में जाकर काम करने लग गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है इफ़ यू वर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट होते ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, हाउ वुड यू हैव पार्टिसिपेटेड इन इट, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी पढ़ देता हूँ। इफ़ वी वर अ स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट होते, एक स्टूडेंट होता अगर मैं, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, वी वुड हैव प्लेड आवर फुल पार्ट इन गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मैं पूरा पार्ट लेता, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एएससी स्टार्टर, ठीक है। एंड बॉयकॉटेड द स्कूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल थे उनका मैं बहिष्कार करता। अराउंड हिज हाउस एंड आल्सो मोटिवेटेड ऑल, अपने घर के आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करता, ठीक है। जो अकाउंटेंसीज है, मतलब जो मेरे रिश्तेदार है, जो जाने पहचान वाले, उनको भी कहता है कि टू पार्टिसिपेट द गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, की गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करें। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।